नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th साइंस का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि जो अम्ल होता है एसिड, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आपके अम्ल एवं क्षारक जो होते हैं, बेसिस होते हैं, वो प्राकृतिक स्रोत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कि प्राकृतिक स्रोत कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, है ना, तथा कुछ अन्य पदार्थ जिनमें जो अम्ल और क्षारक जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो क्षारक और क्षार है ना, ये दो शब्द अपने को सुनने को मिलता है, वो होता क्या है। तो जो ना क्षारक होता है, जो सभी क्षारक होते हैं वो आपके अघुलनशील। ठीक है। सभी क्षारक जो हो जाएगा वो आपके अघुलनशील नहीं होते हैं। कुछ घुलनशील होंगे तो कुछ घुलनशील नहीं होंगे। ठीक है। तो जो क्षारक है ना, जल में घुलनशील होता है, जल में क्या हो जाएगा आपका, घुलनशील रहेगा, ऐसे क्षारक को हम लोग कहते हैं आपका क्षार। क्षारक मतलब होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेसिस, है ना, मतलब बेस। और ये आपका क्षार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्कली, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल। तो ये तो जो आपके क्षारक जो होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार या फिर एल्कली कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं उनमें ये अम्ल और क्षार किन में पाए जाते हैं, है ना, तो स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं अम्ल के स्रोत के बारे में। ठीक है। कि अम्ल जो होता है भोज्य पदार्थों में या फिर प्राकृतिक स्रोत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं अम्ल के बारे में, तो जैसे कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि इमली, है ना, इमली। तो इमली में यदि पूछ दिया जाता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है ऐसा करके, तो आप बताएंगे इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सेब जो होता है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। उसी प्रकार से नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। तो ये तो कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनमें अम्ल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्षार जो होते हैं वो कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनमें पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्षार जो होता है वो जैसे कि हम लोग देखते हैं चूना, है ना, चूना। तो चूना जो होता है, तो चूना में क्षार पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूना में पाए जाने वाले क्षार को हम लोग कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो चूना में आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें तो खाने का सोडा। ठीक है। खाने का सोडा आप सभी जानते हैं। और खाने के सोडा में कौन सा क्षारक पाया जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है। तो खाने का सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक। अगला बात करते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल मतलब होता है एंटासिड। एंटासिड जैसे कि क्या होता है कि एंटासिड उसको कहेंगे जब जब शरीर में, है ना, भोजन का पाचन होता है, तब भोजन जो है मुख से होते हुए आपका
ग्रसनी ग्रासनली से होते हुए जब अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में भोजन के पाचन के लिए HCl नाम का जो अम्ल होता है वो स्रावित होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और कभी कभी इसकी मात्रा जब अत्यधिक हो जाती है ना, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, है ना। तो उसी को दूर करने के लिए ये जो आपका प्रति अम्ल होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा इनो, है ना। इनो के बारे में आप जानते हो कि एसिडिटी को ख़त्म करता है ऐसा करके, है ना। तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो प्रति अम्ल में आपका क्या रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक एक क्षार जो होता है आपका उपस्थित होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कपड़े धोने का सोडा, तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है ना, उसमें जो पाए जाने वाला जो क्षार होता है उसका नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे आपके कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।